एट द सेम टाइम आप गंगा जी को माँ बोल रहे हो, गंगा माँ बोलते हो, माँ को गंदा कौन करता है? मैंने देखा है लोग जो है फूल वगैरह चढ़ाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो जो पॉलिथीन वगैरह होती है, पॉलीवैक्स होते हैं, कुछ भी गंदगी जो होती है वो सारा रिवर में फेंक देते हैं। अब ये प्रॉपर एक तरीके से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ जो पॉल्यूशन में जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं उनके बारे में बताया गया। तो लेकिन अगर थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूव हो जाए और लोगों का थोड़ा माइंडसेट चेंज हो जाए ना, तो ये जितना भी सड़क पे तुम्हें जाम दिखता है, पॉल्यूशन दिखता है ना, आधा हो जाएगा। ये मैटर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, 2.5 तो स्पेशली बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और ये लंग्स तक में चले जाते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी क्लास में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज शुरू की थी, एक्सप्रेस सीरीज नाम था इसका, और इसमें अब तक बहुत सारे चैप्टर्स हो गए हैं। तो भाई आज की इस क्लास की अगर हम बात करें तो सर आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, आज आप क्या पढ़ाने वाले हो? तो आज हम एक बहुत ही प्यारा चैप्टर, आखिरी चैप्टर जो है करने वाले हैं इस यूनिट का। आप देखोगे ना, पार्ट 2 चल रहा था हमारा, पार्ट 2 का जो आखिरी चैप्टर है, और इस चैप्टर का नाम क्या है? तो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। अच्छा, यहाँ पे किसी प्रॉब्लम्स की बात की गई है, कुछ सिलेक्टेड इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसका जो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव है उस पर हम चर्चा करेंगे सर, क्या क्या इश्यूज हैं। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करेंगे? हम जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे हम पॉल्यूशन की बात करें, जो ह्यूमंस के द्वारा, मतलब पॉल्यूशन जो है किसके द्वारा किया गया है? ह्यूमंस के द्वारा किया गया है। जो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल जो होता है, सेमी अर्बन वेस्ट डिस्पोजल जो होता है, जहां हम कहीं भी कूड़ा कर देते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो उन पर हम चर्चा करने वाले हैं और क्या क्या किया जाना चाहिए और क्या क्या सरकार कर रही है, उस पर जो है हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। याद रखना, इस चैप्टर जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हाँ, इस चैप्टर में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं सिर्फ उन पर ही फोकस करेंगे, ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। क्या है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, किसे हम बोलते हैं कि सर ये जो चीज है ये एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है? अब यहां पे बोला गया है कि भाई एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, क्या है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? तो भाई इसमें सिंपल सी बात है कि यहां पर क्या हो रहा है, कुछ सब्सटेंसेस जो है रिलीज हो रहे हैं, कुछ एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। किससे रिलीज हो रही है? जो भी ह्यूमन बींग्स ने, जो भी उनका वेस्टेज है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है, उससे जो भी कुछ रिलीज हो रहा है, जो भी सब्सटेंसेस, जो भी आप बोल सकते हो हार्मफुल केमिकल्स जो है रिलीज होते हैं। क्लियर हुआ? जो किससे हो रहे हैं? ह्यूमन एक्टिविटी से हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब ये जो वेस्टेज है, जो सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, अब आप देखोगे इसको अलग अलग मीडियम के थ्रू जो है क्लासिफाई किया है ना? बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है वाटर से रिलीज हो रहे हैं, बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं एयर से रिलीज हो रहे हैं, है ना? बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है ना, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो लैंड से रिलीज हो रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने हमने हवा में गंदगी कर रखी है, हमने पानी में गंदगी फैला रखी है, और हमने जो है लैंड पे भी गंदगी फैला रखी है, हमने हर जगह जो है गंदगी फैला रखी है। सर मानते हो नहीं मानते? बिल्कुल मानते हो, ठीक है ना? तो जब हमने हर जगह गंदगी फैला रखी है तो उस पर हमें क्या देखने को मिलेगा? आपको हर जगह वैसे वैसे सब्सटेंसेस देखने को मिलेंगे। तो आप देखोगे उनका मीडियम भी होता है एक तरीके के, जहां से पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं, जो भी ये है ना, जो भी आपको चीजें देखने को मिल रही है, जितने भी पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना किसी मीडियम से आता है। वो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भाई आप देखोगे पॉल्यूशन को हमने 4 पार्ट्स में जो है क्लासिफाई कर दिया है। एक हमारा है वाटर पॉल्यूशन, एक हमारा है एयर पॉल्यूशन, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक हमारा है एयर पॉल्यूशन, एक हमारा है नॉइस पॉल्यूशन, एंड लास्ट में हमारा है लैंड पॉल्यूशन। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम जो चर्चा करने वाले हैं। प्लस हम किसके बारे में बात करेंगे? अर्बन वेस्ट डिस्पोजल के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको चैप्टर की जो आउटलाइन है वो समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े तो अब एक एक करके हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, एंड देन एयर पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, नॉइस पॉल्यूशन, सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, सिंपल सी बात है, वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो वाटर की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होने लगती है। और वो डिग्रेड क्यों हो रही है सर? अब देखो होता क्या है, वाटर की अगर हम बात करें तो उसमें ऑलरेडी पहले से बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो वाटर को गंदा करते हैं। अब वाटर की ना एक खासियत होती है सर, क्या खासियत होती है? वाटर की खासियत ये होती है कि वाटर में सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी होती है। आप बोल सकते हो कि वाटर जो होता है, आप बोल सकते हो उसकी जो खुद की कैपेबिलिटी जो होती है वो सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेबिलिटी होती है, वो खुद को प्योर करता रहता है ना? सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेबिलिटी होती है वाटर में। मतलब अगर छोटे मोटे कुछ है ना पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे आप देखते हो ना बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, तो वो टाइम के साथ साथ वो अब डिकम्पोज हो जाते हैं, वो है ना? तो नेचर में खुद नेचर के अंदर ही ताकत होती है अपने आप को हील करने की। ऐसे हम बात करें, वाटर भी नेचर का ही पार्ट है भाई, है ना? तो आप देखोगे वाटर जो होता है, नदियों में जो पानी बहता है, उसके अंदर भी सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है, सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन एक हद तक होती है। लेकिन जब आप ज्यादा ही पॉल्यूशन कर देते हो नदी में, तो वो सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी जो है, सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी जो है, वो पानी की खत्म हो जाती है। और ये किया किसने भाई? तो ये इंसानों ने किया है। इंसानों ने क्या किया भाई? इंसानों ने एक तो भाई पानी को बिल्कुल तरीके से आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है। हमने पानी को बहुत गंदा एक्सप्लॉइट कर रखा है। प्लस ना सिर्फ हमने एक्सप्लॉइट किया, उसको गंदा भी किया हमने, है ना? तो हमने क्या किया? पहली बात तो हमने इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया है पानी का। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो उस बर्डन और आ रहा
है ना, उस जो लिमिटेड वाटर है उस पर बर्डन और आ रहा है। और आप देखोगे सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जो गंदगी फैलाई है पानी के अंदर, जितनी भी आप यमुना नदी देख लो, आप गंगा नदी देख लो, इनमें जो गंदगी है उसका मेन रीजन क्या है, तो आप देखोगे ना एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये दो कारण जो है यहां पर बताए गए हैं। तो आप देखोगे आज के टाइम पर हमारे मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज जो है, मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज जो है, लाइक मैं रिवर्स की बात करूं, है ना, मैं कैनाल्स की बात करूं, लेक्स की बात करूं, ये सब जो है आज के टाइम पर क्या हो चुके हैं, दूषित हो चुके हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात करें कि पॉल्यूशन के दो सोर्स बताए यहां पे, ठीक है सर। दो सोर्स कौन से, एक तो हमारा है ना नेचुरल सोर्स होता है, एक दूसरा होता है ह्यूमन। अच्छा, एक होता है नेचर। नेचर क्या करता है, जैसे लैंडस्लाइड हो गई, है ना, कोई डिके हो गया, है ना, डिकम्पोजिशन हो गया, जानवर वगैरह मर जाते हैं या फिर पेड़ वगैरह सड़ जाते हैं, सड़गल जाते हैं, तो वो अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं, है ना। तो होता क्या है, ये वाले जो पॉल्यूटेंट्स है ना, ये नेचुरल पॉल्यूटेंट्स है। मतलब नेचर जो है क्या कर रहा है, नेचर थोड़ा बहुत पॉल्यूशन फैला रहा है, थोड़ा बहुत गंदगी फैला रहा है, लेकिन उसको साफ भी कर रहा है, हील भी कर रहा है। नेचर में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है, याद रखना हमेशा। लेकिन इससे होता क्या है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कब होती है, जब ह्यूमंस का इंटरवेंस होता है ना, जब ह्यूमन इंटरवीन करते हैं। और ह्यूमंस ने क्या किया भाई, ह्यूमंस ने इंडस्ट्रियल, है ना, इंडस्ट्री लगानी शुरू कर दी, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज जो होती हैं वो भी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो पानी को गंदा करती हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज से हुआ क्या है, कहीं ना कहीं हमारा पानी जो है बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। और आज हमारी नदियां जो है वो आप बोल सकते हो कि पानी पीने की तो बहुत दूर की बात है, वो नहाने लायक तक नहीं है, ठीक है। वो कोई कुछ तुम कपड़े भी नहीं धो सकते हो, इतनी गंदी नदियां हैं हमारी। तो ये सारी चीजें हो गई। चलिए ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ उन पर ही हम जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए हम बात करें कि सोर्स ऑफ पॉल्यूशन जो है गंगा में, और हम यमुना की बात करें। क्यों, क्योंकि भाई गंगा और यमुना जो है आप बोल सकते हो नॉर्थ इंडिया की मानी हुई नदियां हैं भाई, गंगा यमुना, ये सेक्रेड रिवर्स है ना। लोगों का अलग ही कल्चरल सिग्निफिकेंस है अगर मैं बात करूं गंगा की, यमुना की। प्लस हम बात करें, लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात पता क्या है, जिस चीज को हम पूज रहे हैं उस चीज को हम गंदा कर रहे हैं। सोच के देखो, गंगा को हम अपनी मां मानते हैं, है ना, लेकिन अपनी मां को कोई गंदा करता है, आप बताओ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपनी मां को गंदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो पॉल्यूटेंट्स है, अगर मैं गंगा की बात करूं, यमुना की बात करूं, तो उसमें आप बोल सकते हो जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सबसे ज्यादा है। मतलब ये जो पॉल्यूशन फैलाया गया है ये सबसे ज्यादा, इसमें रोल किसका, इंडस्ट्रीज का रोल है। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई चीज बन, जैसे लेदर इंडस्ट्रीज होगी, पल्प इंडस्ट्रीज होगी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनसे होता क्या, बहुत सारे जो केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल वेस्ट जो होता है वो रिलीज होता है। और उस केमिकल वेस्ट को रिलीज ये लोग कहां करते हैं, तो ये गंगा यमुना वगैरह में करते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप देखोगे ना, ये जो और ना सिर्फ ये इंडस्ट्रीज वाटर पॉल्यूशन करती हैं, ये इंडस्ट्रीज एयर पॉल्यूशन भी करती हैं। आप सोच के देखो, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन सब एक जगह से ही हो रहा है। ऐसा नहीं है अलग अलग चीजें कर रही हैं कि एयर पॉल्यूशन कोई और कर रहा है, ये वाटर पॉल्यूशन कोई और कर रहा है। सेम इंडस्ट्रीज ही आप वाटर पॉल्यूशन करती हुई दिखाई देंगी और ये एयर पॉल्यूशन भी करते हुए दिखाई देंगी। तो आप देखोगे ना, ये वाटर जो होता है, ये पॉल्यूटेड वाटर होता है, इसमें आप बोल सकते हो पॉइजनस गैसेस वगैरह, केमिकल रिलीज करते हैं, गैस जो रिलीज करते हैं उससे पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। अलग अलग आपको हैवी मेटल्स मिलते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं इंसान के लिए, डस्ट, स्मोक, ये सब जो है इंडस्ट्रीज के थ्रू जो है रिलीज किया जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है ना। और इससे प्रॉब्लम किसको होती है, तो लेक्स वगैरह को जो है इससे प्रॉब्लम होती है। अच्छा, याद रखना मेजर जो कल्प्रिट है, मतलब कौन कौन जो है वाटर पॉल्यूशन में सबसे बड़ा भागीदार है, पार्टिसिपेंट है। तो आप देखना कि जो हमारी लेदर इंडस्ट्रीज है, पल्प इंडस्ट्रीज हो गई हमारी, पेपर, टेक्सटाइल, है ना, केमिकल, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज हो गई हमारी। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं भागीदारी है, कहीं ना कहीं ये इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वाटर पॉल्यूशन में, कहीं ना कहीं ये लोग कल्प्रेट हैं। क्लियर हुआ। चलिए, इतनी चीज बहुत ज्यादा आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको देख लेना। बॉक्सेस जो होते हैं ना, इनको इग्नोर मत किया करो, आपके जो एनसीईआरटी के बॉक्सेस हैं, क्योंकि इनसे ही कोई ना कोई क्वेश्चन जो है फंस जाएगा आपके सीयूईटी में। अब यहाँ पे सिंपल से बोला गया कि रिवर्स के नेम दे रखे हैं, जैसे गंगा, है ना। गंगा जो है, गंगा मेजरली कहां से बहती है, तो वैसे तो गंगा हमारे हिमालय से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। लेकिन जब वो नीचे आती है तो मेजर उसका जो पोर्शन जाता है वो हमारा नदन पार्ट में जाता है, नदन प्लेन्स जो है उसमें जाता है। ये हमारा पूरा यूपी वाला पार्ट हो गया, फिर यूपी से बहती हुई जाएगी इधर बिहार वगैरह से होती हुई, बंगाल से होती हुई अपने बे ऑफ बंगाल में अपने आप को झोंक देती है, ठीक है, ड्रेन कर देती है। चलिए, तो गंगा की अगर हम बात करें तो मेन जो रीजन है जहां पे पॉल्यूशन बहुत मिलता है, आप देखना यूपी में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में। आप देखना यहाँ पे जो पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस की अगर हम बात करें, मतलब कहां आपको पॉल्यूशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ये यहां पर है ना, कानपुर की साइड में, क्योंकि यहां पर भी कुछ लेदर इंडस्ट्रीज वगैरह है कानपुर में। फिर आपको बनारस में क्यों पॉल्यूशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये यहां पर कल्चरल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। आप देखते हो ना, हम पूजा के नाम पे कुछ भी करते हैं, हम पूजा करते हैं। देखो, आप पूजा कर रहे हो एक चीज है, आपकी आस्था का, आपकी जो आपके अंदर का जो विश्वास है उसकी मैं रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम आप गंगा जी को मां बोल रहे हो, गंगा मां बोलते हो, मां को गंदा कौन करता है। मैंने देखा है लोग जो है फूल वगैरह चढ़ाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो जो पॉलिथीन वगैरह होती है, पॉलीवैक्स होते हैं, कुछ भी गंदगी जो होती है वो सारा रिवर में फेंक देते हैं, ये बहुत गलत है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी चीज गलत होती है ना। फिर आप देखोगे ये जो हमारा बंगाल में अगर आप आओगे तो जो हमारा है ना
फरक्का बैराज जो है जहां से गंगा नदी बढ़ जाती है दो भागों में, तो आप देखोगे यहां पर आपको जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर भी इंडस्ट्रियल एरिया है। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो ये आपको पता होना चाहिए, बस क्लियर हुआ। मेन पॉल्यूटेंट्स कौन है ये पता होना चाहिए। ऐसे अगर हम बात करें यमुना के बारे में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जो है मेन जो है, दिल्ली में भाई आप यमुना, अब देखो दिल्ली के जो चुनाव हुए हैं वो इसी बात पे हुए हैं कि यमुना जी को साफ कौन करवाएगा, और थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है। और अभी ऐसा बोला गया है कि अगर हम अभी से यमुना जी को साफ करने की कोशिश करते हैं तो 3 से 4 साल कम से कम लगने वाले हैं, कम से कम बता रहा हूं मैं। तो मतलब आप सोच के देखो, हमारी जो यमुना जी हैं वो इतनी गंदी हो चुकी हैं कि उनको साफ करने में अगर हम अभी से लग के साफ करेंगे तो 4 से 5 साल तो आराम से लग जाएंगे। आप देखो अभी कुछ वीडियोस वगैरह आए थे, उसमें प्रॉपर तरीके से मतलब हमने बाहर जो लाइक फॉरेन टेक्नोलॉजी है उसका भी सहारा लिया ताकि गंगा जी को, यमुना जी को बहुत अच्छे से साफ किया जा सके। तो कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम क्या कर रहे हैं, हम जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसमें रोक नहीं है कोई भी, उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है। एक तो बहुत ज्यादा करप्शन है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे ज्यादा आपको यमुना जी दिल्ली में जो है गंदी मिलेंगी, है ना। दिल्ली जो डंपिंग इट्स डोमेस्टिक वेस्ट, तो होता क्या भाई, दिल्ली के जो लोग हैं वो तो पहले अपना जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो पूरा डंप करते हैं, प्लस जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो अलग है। तो आप देखोगे पूरी यमुना जी काली पड़ चुकी है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। आगे हम बात कर लेते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा लैंड पोल्यूशन की भी बात की जाएगी, क्योंकि लैंड पोल्यूशन को हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, लैंड पोल्यूशन को हम मिक्स करके पढ़ेंगे। क्योंकि जब वाटर पोल्यूशन हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उससे आपको लैंड पोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। लैंड पोल्यूशन में क्या होता है, आपकी जो सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल जो होती है, वो बिल्कुल बंजर बन जाती है और वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, वो भी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती, उसको हम लैंड पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लैंड पोल्यूशन की बात करें तो आप देखोगे ये जो केमिकल्स होते हैं जो कि पानी में छोड़े जाते हैं, आप देखोगे रिवर्स में, लेक्स में, टैंक्स में, तो आप देखोगे ना ये क्या करते हैं, ये ग्राउंड वाटर में इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। तो होता क्या है इससे, ना सिर्फ हमारा सरफेस वाटर पॉल्यूट हो रहा है, बल्कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है, क्यों? क्योंकि ये जो पानी जो होता है नीचे इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, नीचे पर्कुलेट कर जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पानी जा रहा है नीचे, जो पर्कुलेट कर रहा है, ये भी पॉल्यूटेड वाटर है, और ये ही पॉल्यूटेड वाटर जो हम निकालते हैं। तो आप सोच के देखो, अभी दिल्ली की हम बात करें, जितने भी मेट्रो सिटीज जो है ना, यहां का ग्राउंड वाटर कोई इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहली बात तो लेवल बहुत डाउन हो चुका है। दूसरी बात, अगर जो ग्राउंड वाटर है भी वो किसी काम का नहीं है, वो पॉल्यूटेड वाटर है, उसको आप किसी काम के लिए जो इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर हमने क्या किया, हमने फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जब खेतों में क्या करते हो आप, केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स होते हैं वो डालते हो तुम लोग, ठीक है, डालते हो, उससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है सर। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत नुकसान देखने को मिले हैं। ना सिर्फ इससे वाटर पॉल्यूशन होता है, क्यों? अब खेतों में जब हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं फील्ड में, तो इससे होता क्या है बेसिकली, तो आप देखो, आप फर्टिलाइजर्स डालोगे, अब वो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो जो व्हाइट कलर के होते हैं, आपने देखा वो खाद बोलते हैं उसको, हम यूरिया खाद बोलते हैं, आपने देखा होगा, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा, व्हाइट कलर की होती है। उसको जब हम खेतों में डालते हैं ना, अब प्रॉब्लम क्या होती है, बारिश होगी या फिर तुम इरिगेशन करोगे, तो पानी जो होगा, वो जो खाद जो है ना, वो किस में मिल जाएगी, वो पानी में मिक्स हो जाएगी, ठीक है, पानी मिक्स होगी। पहली बात तो उसने दो चीजें की, एक तो वो जो सॉइल है उसको नुकसान पहुंचाया उसने, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसा देखने को मिला है कि अगर हम ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं सॉइल पे, खेतों पे, तो उसके लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेकार इसके कुछ इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पूरी सॉइल जो होती है बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है। और वही सेम क्या होता है, पानी जो है पर्कुलेट करेगा नीचे, इन्फिल्ट्रेट करेगा नीचे, ग्राउंड वाटर में जाएगा। तो जब वो नीचे जाएगा तो वो एट द सेम टाइम ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर रहा है। तो सोच के देखो कि जो हम ये केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक साथ दो निशाने मार रहे हैं। एक तो वो पानी को गंदा कर रहे हैं भाई, और एक तो वो खेतों को भी पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है इससे। ये सारी चीजें हो गई। चलिए, फिर यहां पे दोष दिया गया है कल्चरल एक्टिविटीज को। तो भाई जो भी जितनी भी पिलग्रिमेज साइट जो होती हैं, जहां पर पूजा पाठ होता है, लेट्स से अभी एग्जांपल दिया था मैंने बनारस का, अयोध्या की हम बात करें, अब ये जितनी भी साइट्स होती है ना, वो किसी ना किसी सेक्रेट रिवर की साइड में होती है। जैसे हम बात करें बनारस की, तो वहां से भी गंगा जी निकलती है हमारी। अब मैं बनारस की बात करूं तो बनारस में वैसे बहुत काम चल रहा है, आप देखोगे इतनी गंदगी नहीं मिलती, लेकिन ये बहुत बाद में शुरू होना। और फिर वैसे भी यहाँ पे पता दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत है सिविक सेंस की। अब लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं होता, उन्हें नहीं पता होता कि भाई अब चलो ठीक है, तुमने फूल वगैरह चढ़ा दिया, वो सही है, वो फूल एक नेचुरल चीज है, लेकिन मैं देखता हूँ फूल के साथ में जो पॉली बैग जो होता है वो भी वो नदी में फेंक देते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। अब क्योंकि आपने अपनी गंगा को मां माना है, तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी उस चीज की। तो यहां पर थोड़ी सी जो पब्लिक अवेयरनेस जो है ना वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आप देखते हो ना, ये देखो, ये है ना, ये देखो, ये अब होता क्या है कि आप देख रहे हो ना, आंटी जी जो है ये पॉलिथीन लेके खड़ी हुई है। अब पॉलिथीन जब ये डाल देंगी इसमें रिवर में, तो पॉली बैग क्या होते हैं, पॉली बैग ये कभी डिस्पोज ऑफ नहीं होते। ये समय के साथ, ये 2000 साल बाद भी तुम्हें पॉलिथीन ऐसी की ऐसी दिखाई देगी, ये ऐसे की ऐसे ही रहते हैं। तो प्लास्टिक जो होती है बहुत ज्यादा डेंजरस होती है नेचर के लिए, समझ में आ गया। चलिए, अच्छा, आप देखो कि यहाँ पे फिर अब होता क्या, अब यहाँ पे ना सिर्फ हमने गंदगी फैलाई, अब गंदगी फैलाई तो है हमने, अब इस गंदगी के हमें जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी तो देखने को मिले हैं ना। इस गंदगी से हुआ क्या है भाई, बीमारियां हुई हैं, जितनी भी आप बोल सकते हो, है ना, जितनी भी, जैसे हमारा जो WHO है ना, WHO ने क्या बोला है कि जितनी भी हमारे लाइक 1/4 जो है ना डिसीजेज जो है, कम्युनिकेबल डिसीज जो है ना, वो कैसे होती हैं, वो हमें वाटर ब्रोन है, वो वाटर ब्रोन है। मतलब जैसे हम डायरिया की बात करें, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स की हम बात करें, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना, आपने देखा होगा, है ना, हेपेटाइटिस की हम बात करें, तो ये इतनी मतलब ये जानलेवा बीमारियां
बीमारियां हैं, डायरिया वगैरह, गंदगी से ही होती है, गंदे पानी से ही होते हैं। तो ये सारी बीमारियां जो है पानी से ही होती हैं, जितनी भी जो होता है ना कम्युनिकेबल डिसीज जो होती हैं, जो एक दूसरे से फैल जाती हैं, तो वो सारी जो डिसीजेज जो है वो पानी, वाटर ब्रॉन डिसीज जो है वो 1/4 किससे हो रही है, हमारी हमारी वाटर मतलब पानी से हो रही है, बेसिकली वाटर ब्रॉन डिसीजेज हैं, और ये एक दूसरे से फैलती भी हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एयर पॉल्यूशन की। अब देखो हमने वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात कर ली, अब हम एयर पॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो आप बोल सकते हो कि जिन सोर्सेज से हमारा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, उन्हीं सोर्सेस से, उन्हीं वो वही सेम जो लोग हैं वही क्या कर रहे हैं, वही एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आप देखोगे एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। अब एयर पॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो हवा है हमारी, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें जो एयर है उसमें क्या होता है, उसमें डस्ट बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा PM2.5 PM10, तो बहुत ज्यादा ये जो परमुकुलेट जो मैटर्स जो होते हैं, ये मैटर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। 2.5 तो स्पेशली बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और ये लंग्स तक में चले जाते हैं। इनसे कैंसर वैंसर और बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, लंग्स प्रॉब्लम्स वगैरह जो होती हैं, वो होने के चांसेस रहते हैं। तो आप देखोगे ना, जितने भी हमारा, जैसे हम बात करें डस्ट की, हम बात करें, बहुत सारे फ्यूम्स होते हैं, फ्यूम्स है ना, गैस फॉग है ना, ऑर्डर मतलब बहुत गंदी स्मेल आती है, स्मोक होता है, ये सारी जो चीजें हैं आपको देखने को मिलती है एयर पॉल्यूशन में। क्लियर हुआ ना? और अच्छी, और ये होता क्या भाई, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है ना, ये सारी जब चीजें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहती हैं तो वो क्या क्रिएट कर देती हैं, वो हमारा एयर पॉल्यूशन को जो है क्रिएट कर देती हैं। और ना सिर्फ ये है ना, आप बोल सकते हो इंसानों को या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है नुकसान पहुंचाती है, प्लस हमारे प्लांट्स वगैरह जो है उनको भी नुकसान पहुंचाती हैं। मतलब फ्लोरा और फौना दोनों ही अफेक्ट होता है इनसे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। अब ये भी किसके थ्रू हुआ है, ये भी आप देखोगे अलग अलग जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हैं इनके थ्रू जो है फैलाया गया है। अच्छा, अब यहां पे बोला गया है कि जो मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन के वो क्या है, एयर पॉल्यूशन के जो मेन सोर्सेज हैं वो क्या है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं सर, इनका यूज करते हैं, है ना, इनका कंबंक्शन करते हैं। ठीक है सर, फिर हम माइनिंग वगैरह करते हैं, इनमें पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रीज ही मेन जो है क्या है, एयर पॉल्यूशन का मेन जो आप बोल सकते हो जो पूरा श्रेय जाता है वो इंडस्ट्रीज को जाता है, प्लस जो व्हीकल्स जो है, अब जो व्हीकल्स चलते हैं आपने देखा होगा शहरों में, लोग जो होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत कम यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास अगर गाड़ी है तो भाई वो बस से या फिर मेट्रो से जाना अवॉइड करते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है, इससे प्रॉब्लम ये होती है, तुम एक गाड़ी से जा रहे हो, अब उस गाड़ी में 5 लोग आ जाएंगे, लेकिन तुम अकेले जा रहे हो गाड़ी से, बिकॉज तुम्हारे पास गाड़ी है। प्रॉब्लम यही है, हमारे माइंडसेट में दिक्कत है। अगर हमारी इंडिया के लोग ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर लें, और थोड़ा सा सरकार भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे काम करे, इंप्रूव करे उसे, और हमारे यहाँ पे भी वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हुआ है भाई, है ना। दिल्ली की अगर आप बात करोगे, मेट्रो कितने अच्छे से काम करती है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन अगर थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूव हो जाए और लोगों का थोड़ा माइंडसेट चेंज हो जाए ना, तो ये जितना भी सड़क पे तुम्हें जाम दिखता है, पॉल्यूशन दिखता है ना, आधा हो जाएगा। लेकिन लोगों के माइंडसेट में प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। जैसे होता है क्या, यूरोप में जाओगे आप, तो यूरोप में भले ही जो मिलीनियर बिलीनियर्स वगैरह जो होते हैं ना, वो भी बस से ट्रैवल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी करोड़पति इंसान आप जो है देख लो, बस से ट्रैवल नहीं करेगा वो, है ना। उसको चाहिए कंफर्ट, उसको चाहिए एसी, उसको चाहिए भाई अकेले हम जाएं। तो सोच के देखो, आप एक गाड़ी से जा रहे हो, एक गाड़ी में 5 लोग आ जाते हैं, अब वो गाड़ी तुम अकेले चलाते हुए जा रहे हो, तो तुम सोच के देखो तुम कितना कार्बन एमिशन कर रहे हो, तुम कितना 5 लोगों का कार्बन एमिशन तुम अकेले कर रहे हो। समझ में आया ना? तो वो सारी जो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो आप देखोगे जो होता क्या, हमारी जो ये जो जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती हैं, ये अलग अलग जो सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। आप देखना, जैसे सल्फर की हम बात करें, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत डेंजरस होती है। लेड की हम बात करें तो ये सारी चीजें, एब्स्टर्स की हम बात करें तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हवा को दूषित कर रही हैं। क्लियर हुआ? तो ये कुछ एक रिपोर्ट है आपके एनसीईआरटी की, ओवर 10 टाइम्स नॉइजर टुडे देन 40 ईयर्स अगो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन की बात की गई है, काइंड ऑफ जो नॉइस पॉल्यूशन की आगे हम बात करेंगे कि भाई देखो, नॉइस पॉल्यूशन भी सेम चीजों से हो रहा है जिनसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। नॉइस पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, आवाज से जब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हो तो उसको हम नॉइस पॉल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, नमामि गंगे। ठीक है सर, नमामि गंगे प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो था गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, है ना। जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने प्रोग्राम को चलाया था नमामि गंगे। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है इनके बारे में देख लेना भाई। तो हमें प्रॉपर तरीके से जो हमारे सीवेज सिस्टम है उसको इंप्रूव करना है टाउन्स में। ठीक है सर, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स वगैरह जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको थोड़ा सा मॉनिटर करना है हमें, ताकि हमें पता लग सके कि कैसे हम काम कर सकते हैं। जो अलग अलग जो जगह है वहां पे हमें प्रॉपर तरीके से रिवर फ्रंट्स डेवलप करने हैं। ठीक है सर, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एफोरेस्टेशन करना है, मतलब पेड़ जितना हो सके उतना जो है लगाने हैं, है ना। ताकि जो है जब जितने हम पेड़ लगाएंगे उतना क्या होगा, उतना पॉल्यूशन और पॉल्यूशन कम होगा, बारिश वगैरह ठीक ठाक होगी। ठीक है सर, हमें रिवर सरफेस को क्लीन करना है। तो ये सारे जो प्रोग्राम है वो चलाए गए थे, है ना। यहां पर हमने गंगा ग्राम डेवलप कर दिया, मतलब जो गंगा जी जहां से निकलते हैं उसके आसपास जितने भी गांव हैं उनको हमने गंगा ग्राम बना लिया। और इनका काम क्या था, इनका काम यही था कि हमें अवेयरनेस फैलानी है, हमें पब्लिक अवेयरनेस फैलानी है। आप देखो, अगर पब्लिक अवेयरनेस फैल जाए ना, आप सोच के देखो, लोग अपनी पे आ जाए, लोग बोले कि हमें अपनी गंगा को गंदा करना ही नहीं है, तो सोच के देखो, गंगा जो है, गंगा को साफ होने में सिर्फ 1 साल लगेगा। लेकिन दिक्कत पता है क्या दिक्कत है, हमारे माइंडसेट में दिक्कत है।
अवेयरनेस नहीं है उतनी हमें। तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये सारे जो प्रोग्राम्स वगैरह जो है, कैंपेन्स वगैरह जो है लॉन्च किए गए थे। तो ये नमामि गंगे प्रोग्राम प्लीज एक बार देख लेना, इसके कुछ जो फीचर्स हैं उसको देख लेना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, सीवीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम पढ़ते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं एयर पॉल्यूशन। अब देखो होता क्या है कि हर चीज का ना, अब क्योंकि एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसका कोई ना कोई, हम क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में, कोई ना कोई तो इसके कुछ दुष्परिणाम होंगे, कुछ ना कुछ तो इसके इफेक्ट्स होंगे, उसके बारे में बात की जा रही है। तो आप देखोगे ना, ये जो एयर पॉल्यूशन है, बहुत सारी जो रेस्पिरेटरी जो डिसीज जो होती हैं, है ना, रेस्पिरेटरी डिसीज जो होती हैं उनके लिए वो जो उनके लिए जिम्मेदार है हमारा एयर पॉल्यूशन, है ना। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इन सब के लिए हमारा जिम्मेदार कौन है? एयर पॉल्यूशन। लंग्स कैंसर हो जाते हैं आज तो लोग जो स्मोक नहीं करते। आप सोच के देखो, आपने देखा होगा दिल्ली में, हम दिल्ली में दिन भरेगी जो है 8-10 सिगरेट पी लेते हैं बिना सिगरेट पिए हुए, जो बंदा स्मोक भी नहीं कर रहा। ये सारी चीज हो गई। प्लस आप देखोगे कि ये इससे होता क्या है ना, एयर पॉल्यूशन इज रिस्पांसिबल फॉर द क्रिएटिंग द स्मोकी फॉग। अच्छा, जो बच्चे शहर में रहते होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि आपने देखा होगा कि कभी गर्मियों में, है ना, गर्मियों की हम बात कर रहा हूं, गर्मियों में भी आपको स्मोक वगैरह देखने को मिल जाता है। अब वो स्मोक जो होता है ना, सर्दियों वाला नहीं होता, तुम बोलते हो वो जो वो कोहरा जो होता है वो अलग होता है, वो सर्दियों वाला होता है, वो अलग चीज है। ये क्यों होता है? ये स्मोकी फॉग क्यों हो जाता है? ये स्मोकी फॉग होता क्यों है? ये इंडस्ट्रीज की वजह से होता है। जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन जब हो जाता है तो आपको हर चीज ब्लर दिखाई देती है, सामने फॉग से दिखाई देता है ना। सिटीज में खासकर आपको ये बहुत ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा। हमें लगता है कि ये प्रॉपर तरीके से फॉग है जो हो जाता है, लेकिन गर्मियों में भी दिखाई देता है आपको विजिबिलिटी कम दिखाई देती है। तो एक्चुअल में वो स्मोक होता है जो कि इंडस्ट्रीज के द्वारा छोड़ा जाता है, इसको हम अर्बन स्मोक बोलते हैं। समझ में आया ना? चलिए, इसके क्या होते हैं? इसके भी नेगेटिव इफेक्ट होते हैं हेल्थ पे। ठीक है सर। अच्छा, आगे हम बात करें। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एयर पॉल्यूशन है वो एसिड रेन के लिए भी जिम्मेदार होता है। अब होता क्या भाई, जो रेन वगैरह जो हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है। ये सारी जो एक्टिविटीज वगैरह जो होती है, सारे जो आप बोल सकते हो फिनोमेना जो हो रहे हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं। अब जो बारिश होती है वो भी हमारे किसका पार्ट है? वो भी हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट है। ठीक है सर। अब जो बारिश हो रही है, तो बारिश जब होगी, बारिश का प्रोसेस क्या होता है? आपने देखा होगा प्रॉपर तरीके से वो इवेपोरेशन वगैरह होता है, ऊपर फिर, है ना, कंडेंसेशन होता है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है, ये सब होता है ना। लेकिन होता क्या कि अब होता क्या, ये हमारे बादल है ना, बादल है हमारे। ठीक है सर, है ना। अब बारिश हो रही है, लेकिन नीचे जब वो आएगी बारिश की बूंदें जब नीचे आ रही होंगी, तो नीचे क्या मिलेगा? उसको फॉग मिलेगा, नीचे उसको एफ्लुएंट्स वगैरह मिलेंगे, नीचे आपको उसको अलग अलग गैसेस मिलेंगी। तो होता क्या, ये जो रेन होती है ना, ये एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती है ना, जिसका पीएच लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हुआ? इससे क्या होता है, ये जो रेन होती है, ये एसिड रेन जो होती है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है ना। लैंड के लिए भी, लैंड पोल्यूशन भी होता है इससे। अगर आप नहा लोगे बीमार पड़ जाओगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो तभी तो बोलते हैं ना, आपने देखा होगा घर वाले क्या बोलते हैं कि पहली बारिश हो रही है तो नहाना मत। पहली बारिश में नहीं नहाया जाता, है ना। एक बारी, दो बारी, तीन बारी बारिश हो जाए उसके बाद बोलते हैं कि अब नहा सकते हो तुम। तो घर वाले भी मना करते हैं। पहली बारिश जो होती है एसिड रेन होती है, उसमें नहाना नहीं चाहिए। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो हमारा जो, है ना, हमारा जो एयर पॉल्यूशन है वो जिम्मेदार है। ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं नॉइस पॉल्यूशन की। नॉइस पॉल्यूशन में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है कि एक ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाए जिसमें कोई साउंड जो होता है वो अनबिरेबल हो जाए, है ना, आप अनकंफर्टेबल फील करो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नॉइस पॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब रिसेंट की अगर हम बात करें तो काफी सारी चीजें, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, वैसे वैसे आप देखोगे नई नई चीजें डेवलप हो गई हैं। आप देख सकते हो ना, जैसे हम बात करें सड़क पर मैंने बोला ना, लोगों की माइंडसेट थोड़ा दिक्कत है। थोड़ा सा लोग जो है पैनिक करने लगते हैं। मतलब आप देखोगे ना, थोड़ा सा जाम लग जाए, उन्हें पता है कि गाड़ी आगे खड़ी हुई है तो भी हॉर्न बजाते रहेंगे। कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है वो जो हॉर्न बजा रहे हैं। आप घर में स्पीकर बजा रहे हो फुल आवाज में, वो बहुत गलत होता है भाई। मतलब सामने वाले को भाई अनकंफर्टेबल फील हो सकता है उसके लिए। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो जैसे जैसे आप देखोगे ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, वैसे वैसे आप देखोगे कि नॉइस पॉल्यूशन के जो सोर्सेज हैं वो भी बढ़े हैं। नहीं, नॉइस पॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला बात कर रहा है तो भी नॉइस पॉल्यूशन है। नॉइस पॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसी साउंड जो एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर देती है और एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाती है जो कि अनकंफर्टेबल होता है और अनबियरेबल होता है। ठीक है ना। तो उस साउंड को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग इस बात को समझते नहीं है भाई। कुछ लोगों को लगता है वो ऑफेंड हो जाएंगे भाई, वो थोड़ा सा मस्ती ना करें, ये ना करें, वो ना करें। लेकिन लोगों में ना सिविक सेंस की दिक्कत है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से कारण है? तो आप देखोगे ना, बहुत सारे कारण है। फैक्ट्रीज हमारी, देखो फैक्ट्रीज ही क्या कर रही है? फैक्ट्रीज ही लैंड पोल्यूशन कर रही है, एयर पोल्यूशन कर रही है, वाटर पोल्यूशन कर रही है, नॉइस पोल्यूशन भी फैक्ट्रीज कर रही है। कंस्ट्रक्शन का जहां काम चलता है तो मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, तो इनका जो वॉइस होता है वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, एयरक्राफ्ट वगैरह हो गए, ये मेजर सोर्स है हमारे नॉइस पोल्यूशन के। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब फेस्टिवल्स की अगर बात करें तो यहां पर भी अलग से नॉइस पोल्यूशन वगैरह देखने को मिलता है आपको। अच्छा, अगर हम बात करें तो जो इंटेंसिटी जो होती है और नेचर जो होता है हमारा, है ना, नॉइस पोल्यूशन का, तो आप देखोगे वो ट्रैफिक वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है। ट्रैफिक जो टाइप्स ऑफ व्हीकल जो है ना, अब जो एयरक्राफ्ट की अगर आप आवाज सुनोगे तो कान ही फट जाएंगे। ट्रेन की हम बात करें, इनकी अलग आवाज होती है। तो इससे होता है क्या है कि भाई एक ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है इसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं करते। तभी तो लोग होता है ना पहाड़ों पर चले जाते हैं शांति के लिए, थोड़ी शांति है यहाँ पर। आप एक्चुअल में शांति क्या है, उनको थोड़ा सा शोर शराबा कम चाहिए। तो यहाँ पर इतना ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है कि लोगों को शांति नहीं मिलती। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। क्लियर हुआ? अब ये प्रॉपर एक तरीके से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ जो है ना,
जो पॉल्यूशन में जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं उनके बारे में बताया गया है। तो भाई एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, है ना, इन चारों के बारे में थोड़ा सा देख लो। एक बारी देख लेना कि क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या सोर्स हैं पॉल्यूशन के, उसकी यहां पर बात की जा रही है। जैसे एयर पॉल्यूशन की बात की है तो कंबक्शन ऑफ कोल, पेट्रोल, है ना, डायरेक्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेस, सॉलिड वेस्ट, ये सारी जो चीजें, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ये सारी जो चीजें हमारी किसमें आ जाती हैं, एयर पॉल्यूशन में। क्या क्या चीजें होती हैं, तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ये याद कर लेना। ये मे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बताओ कि एयर पॉल्यूशन में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आप देखो ना, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इनसे क्वेश्चन बन सकता है, आराम से क्वेश्चन बन सकता है। पानी में क्या क्या मिला होता है भाई, पानी में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया, कौन कौन से, है ना, जो आप बोल सकते हो सॉलिड मेटल जो होते हैं वो मिले होते हैं। तो आपको पता याद होना चाहिए, सल्फेट, है ना, सल्फाइड, हैवी मेटल्स, लेड, आर्सेनिक, है ना, मरकरी, मैंगनीज, ये सब क्या करते हैं, ये सब जो है पानी को पॉल्यूट करते हैं। तो ये सारे चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे हम बात करें, आगे हम अगर बात करेंगे तो आप देखोगे ना, तो सिंपल से बताया गया है नॉइस पॉल्यूशन में कि हमें बेसिकली क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो इंक्रीज स्ट्रेस, नर्वसनेस, इरिटेशन, स्लीप डिस्टर्बेंस। हाँ भाई, रात को नींद, आप शोर शराबे में क्या सो सकते हो कि सर मेरा दोस्त तो शोर शराबे में भी सो जाता है। हाँ यार, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो सो जाते हैं। इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। चलिए अब हम एक दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, आखिरी टॉपिक बचा हुआ हमारा। अब देखो, पहले टॉपिक हमने जो पॉल्यूशन वाला इशू था उसका हमने एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव देख लिया। अब दूसरी चीज की हम बात करेंगे, वो है हमारा अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। अच्छा सर, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करें, चलो ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि जब भी देखो, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल मतलब क्या हो रहा है, जो भी शहरों में जो भी वेस्ट हो रहा है, जो भी कूड़ा, अरे सबके घर में कुछ ना कुछ कूड़ा वगैरह निकलता है, निकलता है डेली, कूड़ा वाला आता है ना, तो कूड़ा वाला आता है, कूड़ा देते हो उसको, वो कहां जाता होगा, सोचा तुमने कहां जाता होगा वो। अब यहां पर हम दो केसेस लेंगे, एक तो अर्बन एरियाज का केसेस लेंगे और हमारा जो सेमी अर्बन है, और फिर आप बोल सकते हो जो रूरल एरियाज जो है उनका हम केसेस लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्बन वेस्ट डिस्पोजल के बारे में। तो आप देखोगे, ओवर क्राउडिंग, congestion, increase the pollution, increase the population, improper infrastructure and facilities to support this population, lack of sanitation, है ना, of all air आर सम फीचर्स ऑफ अर्बन एरिया। ठीक है सर, अब यहां पे पहली बात तो फीचर्स बताए गए हैं अर्बन एरिया की कि भाई ये फीचर्स होते हैं। एक तो आप बोल सकते हो इनप्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अनप्लान्ड सिटी है, कोई भी कहीं भी आके बस गया है भाई, है ना, कंजेशन बहुत ज्यादा, कंजेशन मतलब भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग है सर, शोर शराबा बहुत ज्यादा है, अनकंफर्टेबल लाइफ है, ऐसी लाइफ है यहाँ पे। अब ऊपर से क्या होता है कि फिर होता क्या है, ऐसी चीज में आप देखोगे जो हमारा सॉलिड वेस्ट जो होता है, जो भी आप डेली कूड़ा करकट वगैरह फेंकते हो, डोमेस्टिक की हम बात करें, इंडस्ट्रियल एरियाज की हम बात करें, इनका जो सॉलिड वेस्ट जो होता है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और तरीके का आप बोल सकते हो जो हमारा पोल्यूशन जो है, ये कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी क्रिएट करता है, समझ में आया ना। तो इसी वेस्ट की जो हम बात करेंगे, ठीक है सर, अच्छी बात है। अच्छा, सॉलिड वेस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो आप देखोगे बहुत सारी जो चीजें होती हैं जो आप फेंक देते हो, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स हो गया, ब्रोकन ग्लासेस हो गया, वायर, प्लास्टिक कंटेनर, पॉलीथिन, पॉली बैग, है ना, फ्लॉपी, सीडीज, ये सब क्या, ये सब सॉलिड वेस्ट है। इन सबको आप क्या करते हो, डंप कर देते हो, ठीक है सर, डंप कर देते हो। फिर क्या होता है, फिर डंप करके कहां जाता है, कहीं ना कहीं तो जाता होगा ना, तो उसी चीज की बात हो रही है। तो आप देखोगे ये मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इस मटेरियल को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये मटेरियल जो होता है आप उसको रिफ्यूज भी बोलते हो, रिफ्यूज, है ना, गार्बेज भी बोलते हो, रबिश भी बोलते हो, है ना। व्हाट रबिश इज, तो आपने रबिश का नाम सुना होगा पहले, तो रबिश भी एक तरह का गार्बेज ही होता है ना, जो चीजें बेकार हो चुकी हैं, जिनका कोई काम रहा नहीं है। अब यहां पर हमने क्या किया, यहां पर अर्बन वेस्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक तो हमारा हाउस होल्ड है, दूसरा हमारा डोमेस्टिक है, ठीक है सर, अच्छी बात है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, जैसे हम बात करें शहरों की, शहरों में क्या होता है, शहरों में होता क्या है, तो पब्लिक लैंड्स होते हैं और यहां पे आप बोल सकते हो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक है सर। अब होता क्या है, ये लोग आपके घर में आते हैं, महीने के इनको कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, ये लोग आएंगे, पिक करेंगे आपका जो भी वेस्ट है, पिक करते हैं, ठीक है सर, हाँ ठीक, पिक करते हैं और उसको कहां डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो उसको आप बोल सकते हो ऐसे एरिया में, जैसे होता है ना, बहुत सारे लैंडफिल एरियाज होते हैं सर। लैंडफिल एरियाज कौन से होते हैं, तो आप देखोगे कि बहुत सारे ओपन एरियाज होते हैं जो शहर से थोड़ा सा अलग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ओपन एरियाज होते हैं जो थोड़ा सा अलग होते हैं, शहर से थोड़ा सा अलग होते हैं, और जो थोड़ा ओपन एरियाज होते हैं यहां पर इनको जो है डिस्पोज ऑफ किया जाता है। इनको हम लो लाइन पब्लिक ग्राउंड्स भी बोलते हैं, यहां पर जो है इनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। मैं शहरों की बात कर रहा हूं, है ना। और मेन काम किसका होता है, जैसा आप देखोगे ना, जो हमारे इंडस्ट्रियल सॉलिड्स हैं यहां पर इनको डंप करती है, और आप देखोगे ना यहाँ पे हमारी जो म्युनिसिपल जो फैसिलिटीज जो है ये क्या करते हैं, यही जो है आप बोल सकते हो जो इंडस्ट्रियल सॉलिड्स जो होते हैं उनको भी डंप करती है। क्लियर हुआ, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हमारे दो तरह के वेस्ट होते हैं, एक तो हमारे डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, जो घर का जो वेस्टेज जो होता है, प्लस जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उनको जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है सर। अच्छा, आप देखोगे यहाँ पर अब बात हो रही है किसकी, जैसे इंडस्ट्रीज की हम बात करें, थर्मल पावर हाउसेस की बात करें, बिग अलग अलग जो बिल्डिंग्स होती हैं, इनका डिमोलिशन वगैरह जब होता है तो आप देखोगे, है ना, बहुत अमाउंट में क्या निकलता है, एशेस वगैरह निकलते हैं, डेब्रिस वगैरह निकलते हैं, सॉलिड वेस्ट है हमारा, ठीक है सर। अच्छा, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट हैज इंक्रीज बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट इन एंड अराउंड द अर्बन एरिया। तो आप देखोगे ना कि यहाँ पर जैसे अर्बन एरियाज की हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अच्छा, ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे हम बात करें अबाउट 90% जो सॉलिड वेस्ट जो है ना, अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें 90%, अर्बन एरियाज की मैं बात करूं 90%,
अर्बन एरिया मतलब मेट्रो सिटीज की बात हो रही है, जैसे मुंबई, कैलकाटा, दिल्ली, यहां पर 90% जो वेस्ट है वो कलेक्ट कर लिया जाता है और डिस्पोज ऑफ कर लिया जाता है। चलो अच्छी बात है ये तो, लेकिन है ना 30 to 50% सॉलिड वेस्ट इन अदर टाउन्स एंड सिटीज इन कंट्री इज नॉट कलेक्टेड एंड डिस्पोज ऑफ। अब यहां पे प्रॉब्लम आती है। देखो शहरों में तो 90% जो वेस्ट है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, मतलब उनको उठा के प्रॉपर जो है एक तरीके का लो लाइंग एरिया में डाल दिया जाता है, फिर बाद में आगे का प्रोसेस चलता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जो छोटे शहर जो होते हैं उनमें दिक्कत ये होती है कि उनमें 30 to 50% जो सॉलिड वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता। आपने देखा होगा जो छोटे शहर जो होते हैं, बगल में प्लॉट खाली है तो उसमें इतनी गंदगी होती है, सारे पूरी गली जो होती है, पूरा सोसाइटी जो होती है उसी के अंदर जो अपना गंदगी वगैरह डाल देती है। आपने देखा होगा कोई भी अगर आपके मोहल्ले में, गली मोहल्ले में कोई भी खाली प्लॉट डला हुआ है, वहां पे कितनी गंदगी होती है, पूरा गली मोहल्ला जो है उसमें गंदगी फेंकता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया है ना। तो यहां पे होता क्या, फिर आप देखते हो ना कोई भी अगर आपको खाली स्पेस मिलता है वहां पर लोग गंदगी करनी शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है छोटे शहरों की। छोटे शहरों में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो आप देखोगे ना major problem, it accumulates on street in open space between the house and wasteland and can cause the various health problems। तो आप देखोगे ना इससे होता क्या, आप जब आप कहीं भी ओपन स्पेस, कहीं भी आपको खाली जगह दिखी, आपने वहां पे डाल दिया, अब डाल दिया, वो गंदगी पड़ी हुई है वहां पे, बारिश हुई, बारिश का पानी जो है नाली वगैरह में जाएगा, फिर वहां पे क्या होता है, बहुत सारे मच्छर वगैरह, फ्यूम्स वगैरह जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, एक ऑर्डर डेवलप होता है, बहुत ज्यादा गंदगी, बदबू आने लगती है। और यहीं से आप क्या होता है, यहीं से आप देखोगे ऐसी सोसाइटीज में, ऐसी जो गली मोहल्ले जो होते हैं, यहाँ पे बीमारियां भी बहुत निकलती हैं, बहुत ज्यादा बीमारियां वगैरह देखने को मिलती हैं। इंपैक्ट क्या होता है भाई, है ना। तो आप देखोगे ना जो सॉलिड वेस्ट जो होता है उसका भाई प्रॉपर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे, है ना। एट द एंड तो दिक्कत किसको हो रही है, इंसानों को ही दिक्कत हो रही है। इंसानों ने जो अपनी खुद की प्रॉब्लम जो क्रिएट की है उससे इंसानों को दिक्कत हो रही है। एक तो स्मेल क्रिएट होती है भाई, है ना। वहां पे बहुत सारी जो हार्वर्ड फ्लाइज होते हैं, मक्खियां, मधुमक्खी की बात नहीं कर रहा, मक्खियों की बात कर रहा हूं। मक्खियां वगैरह जो होती हैं वो, है ना, रोडेंट्स वगैरह जो होते हैं, है ना, जो चूहे वगैरह जो होते हैं, छछूंदर वगैरह जो होते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब फिर यही ये जो चूहे वगैरह जो है तुम्हारे घर में घुसेंगे, यही मक्खियां जो है तुम्हारे घर में जाएंगी और ये तुम्हारे घर में जाके गंदगी फैलाएंगी, फिर तुम्हें जो है गंदी गंदी बीमारियां होंगी, टाइफाइड, डायफेरिया, डायरिया वगैरह जैसी, मलेरिया जैसी बीमारियां, कोलेरा वगैरह, ये डिसीजेस हो जाती हैं। तो याद रखना जब भी तुम्हें इस टाइप की बीमारी हो रही है तो समझ जाना कि तुम्हारे आसपास थोड़ी सी ज्यादा गंदगी है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब आप देखोगे, और एक तरीके का जो है ना, एक तरीके का इनकन्वीनियंस पैदा करती है जब बारिश होती है ना, हवा चलती है, तो ये सारी गंदगी जो है तुम्हारे घरों में कहीं ना कहीं जाती है। समझ में आया। चलिए अच्छा, हम बात करें इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट की, हम बात करें तो आप देखोगे ना ये क्या करते हैं, ये वाटर पॉल्यूशन करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसको कहां डंप कर दिया जाता है, वाटर बॉडीज में डंप कर दिया जाता है। ये ऑलरेडी मैं बता देता हूं, है ना, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अनट्रीटेड वेस्ट रिलीज वेरियस पॉइजनस बायोगैसेस सच एज, हाँ अब देखो यहाँ पे एक चीज बात बोली गई है कि जो अनट्रीटेड वेस्ट जो होता है उसको कहां उसको रिलीज कर दिया जाता है, उसको आप हम ऑब्वियस सी बात है कि जो अनट्रीटेड वेस्ट जो है इससे बहुत सारी गैसेस वगैरह निकलती हैं। लाइक यहां पे बात की जा रही है मीथेन गैस। अच्छा, मीथेन गैस जो होती है वो आप बोल सकते हो जब एयर में घुल जाती है तो वो बहुत ज्यादा क्या होती है, आप बोल सकते हो कि वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है। लेकिन इस मीथेन गैस को हम एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने सुना होगा बायोगैस में कन्वर्ट करके, इसको फर्मेंट करके इसकी बायोगैस भी बन सकती है। मीथेन से हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका इस्तेमाल उतना हो नहीं पाता। तो यहां पे वही बात बोली गई है कि ये जो चीजें हैं, मीथेन गैस से हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर सकते, है ना, नहीं होती जनरेट, है ना, नहीं करते हम, है ना। वो मीथेन गैस जो है वो खुली हवा में घूमती रहती है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा क्या हो सकती है, बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है। उसको हम एक अच्छे काम के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो यहां पे वो बात बोली जा रही है। चलिए अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पे थोड़ी सी केस स्टडी देख लेना यार, इतना टाइम नहीं है, ये केस स्टडी बहुत जरूरी है ना। ये केस स्टडी कहां की है सर, कहां की केस स्टडी है? तो आप देखोगे ना मेरठ के पास एक जगह है ना, धौराला नाम की एक जगह है मेरठ के पास में। अब यहां पर क्या हुआ था, यहां पे एक तरीके का इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन हुआ था। अब धौलेरा, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं, धौलेरा एक जगह जो है, यहां पर आप बोल सकते हो बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी। यहां पर होता क्या था कि यहां पर ग्राउंड लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है बहुत कम हो चुका था, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका था। यहां पे जो इंडस्ट्रीज है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह कर रही थी, ठीक है ना। और फिर आप देखोगे जो पूरा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आपस में इधर उधर डालती थी, तो आप देखोगे ना इनका जो ग्राउंड वाटर टेबल जो था बहुत कम हो गया था। फिर बाद में क्या हुआ, बहुत सारे एनजीओज ने इनको ज्वाइन किया, एक सर्वे कंडक्ट करवाया, और फिर यहाँ पर जो पब्लिक जो पार्टिसिपेशन देखने को मिला, वहां के जो धौलारा के जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन सारी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, इन पर काम करना शुरू किया, है ना। क्लियर हुआ। आप देखोगे बहुत सारे पेड़ वेड़ लगाए गए, है ना, बहुत सारे इन्होंने अपने जो भी पॉइंट्स वगैरह जो थे उनको क्लीन किया, और उसमें प्रॉपर तरीके से ग्राउंड वाटर को फिर से रिचार्ज करने के लिए उन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से साफ वाफ किया। और यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज वगैरह थी इन्होंने भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन दिखाया। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया किस तरीके से थोड़ा सा हम वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, थोड़ा सा हम अवेयरनेस फैला के किस जगह को हम नरक से स्वर्ग बना सकते हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा सा देख लेना, ये मे भी एग्जाम में आ सकता है ना। इस पर जो है प्रॉपर कंप्रेंशन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे इकट्ठे। क्लियर हुआ। चलिए आगे हम बात करें। प्लस आप देखोगे ना कि अगर हम बात करें थोड़ा सा कि बेसिकली कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा जो स्लम देखने को मिलता है, अब होता क्या है, जब ये अर्बन वेस्ट वगैरह डेवलप हो जाते हैं और जब
होता क्या है कि शहरों में क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, शहरों में क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो गांव के जो लोग जब शहरों में आते हैं तो डेवलप क्या होने शुरू होते हैं, बहुत सारे स्लम्स डेवलप होने शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अर्बन वर्कर्स जो होते हैं इनकी सैलरी बहुत कम होती है, ये बहुत ज्यादा महंगी जगह को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप देखोगे आपको सबसे ज्यादा स्लम्स डेवलप दिखाई देंगे कहां पर, शहरों में। जैसे मुंबई नंबर 1 पे आता है, मुंबई में जो स्लम है धारावी, आपने सुना होगा, इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम इन एशिया, एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। तो आपको बहुत सारे स्लम्स के एग्जांपल देखने को मिलते हैं। तो यहां पे हम स्लम्स की भी बात करेंगे, क्लियर हुआ? चलिए अब थोड़ा सा यहां पे स्लम्स से पहले हम माइग्रेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्लम्स डेवलप कैसे होते हैं, जब माइग्रेशन होता है, रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है। जब गांव में अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, शहरों में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, तो उससे क्या होता है, उससे आप देखोगे कि हमें यहां पे क्या देखने को मिलता है, एक प्रॉपर तरीके से क्या देखने को मिलता है, एक प्रॉपर तरीके से आप बोल सकते हो कि हमें स्लम्स डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं, है ना। और यहां पे एक चीज और है, यहां पे जो माइग्रेशन होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा क्या होता है, डिस्पैरिटीज होती हैं। आप देखोगे मेल माइग्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, गांव से जो लोग शहरों में आते हैं मेल पॉपुलेशन ज्यादा होती है और फीमेल पॉपुलेशन कम होती है। इससे क्या होता है, इससे हमारा शहरों का जो सेक्स रेशियो है वो भी डिस्टर्ब होता है, शहरों में मेल ज्यादा हो जाएंगे, फीमेल्स कम हो जाएंगी। तो इससे क्या होता है, इससे एक तरीके से सेक्स रेशियो भी डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, तो यहां पे एक पूरा डेटा दे रखा है भाई, पढ़ लेना कि भाई हमारी जो शहर की पॉपुलेशन जो है वो किस प्रकार से बढ़ती जा रही है, किस परसेंटेज से बढ़ती जा रही है। और आने वाले टाइम पे आप देखोगे मैक्सिमम जो लोग हैं वो शहरों में ही शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिक्कत तो यही है ना कि इनइक्वालिटी होती है डेवलपमेंट पे। शहरों में डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा तेजी से होता है, तो अपॉर्चुनिटीज भी वही होती हैं, और गांव में डेवलपमेंट होता नहीं है, उधर अपॉर्चुनिटीज होती नहीं है। अब सोच के देखो, तुम गांव में उसको रोजगार दे दोगे तो अपना घर छोड़ के शहर में क्यों आएगा? तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप देखो ना, 47% ऑफ द वर्ल्ड, है ना, 6 बिलियन पॉपुलेशन लिव्स इन द सिटीज। तो यहां पे पूरा एक डेटा दिया गया है, और आप देखोगे आने वाले टाइम पे परसेंटेज बढ़ने वाला है। दिस प्रोपोर्शन इज एस्टिमेटेड टू गो अप 50% बाय 2008, है ना। 2008 तो निकल चुका है, ठीक है, क्लियर हुआ। 2028 की बात की जा रही होगी, 2028 की, है ना। दिस विल पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू मेक अर्बन एरियाज बेटर। यानी कि इससे हो क्या रहा है, एट द एंड गवर्नमेंट पे प्रेशर आ रहा है कि हम अपने अर्बन एरियाज को और बेटर कैसे बनाएं, और थोड़ा सा हमारे जो सब अर्म्स एरिया जो है उनको कैसे डेवलप करें, मतलब शहर जो मेन शहर है उसके आसपास के जो एरिया है उनको हम कैसे डेवलप करें। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब अच्छा, जो ट्रेंड क्या देखने को मिलता है, ट्रेंड अगर जो वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर मैं बात करूं पूरे पॉपुलेशन की, अगर मैं बात करूं तो अर्बनाइजेशन का ट्रेंड कैसा है, तो यहां पे ट्रेंड बताया गया है, जो कि अब पूरा यहां पर लिखा हुआ है, पूरा जो ट्रेंड जो है लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना। आयो, हाँ, अब होता क्या है, अब सुनो, मेन मुद्दा सुनो, इंपॉर्टेंट क्या है। अब होता क्या है, यहां पे स्लम्स की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब मैंने बताया ना कि जो गांव से लोग शहर में आ रहे हैं, अब बेचारे इनका क्या सीन है, इनका सीन ये है कि इनको तो पता नहीं है, इनको तो जो काम मिलेगा वो करेंगे 100 200 300 रुपए की दिहाड़ी पे, लेकिन उतने पैसे में ये एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकते, एक अच्छी सोसाइटी में लाइफ नहीं जी सकते। तो फिर इन्हें मजबूरी में आके किसी एक ऐसे एरिया में जाना पड़ता है जो थोड़ा सा, है ना, बहुत बेकार एरिया होता है, यहाँ पे कोई सैनिटेशन नहीं होता, पीने का पानी अवेलेबल नहीं होता, गंदगी बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे एरिया को हम स्लम बोल देते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो आप देखोगे दे आर डिफाइंड डिफरेंटली इन द डिफरेंट कंट्रीज। तो देखो, स्लम की अगर हम बात करें, डेफिनेशन अलग अलग देशों में अलग अलग होती है, ठीक है सर। दीज टू आर डिफरेंशिएटेड बाय देयर फंक्शंस बट समटाइम्स इंटरडिपेंडेंट ऑन वन ईच अदर। दीज आर टू कॉन्सेप्ट आर डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ देयर सेपरेट कल्चर, इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो देखो, यहाँ पे अर्बन और रूरल की बात की गई है, हम थोड़ा सा ये स्लम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, स्लम्स की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे थोड़ा सा बात की गई है किसके बारे में, रूरल और अर्बन एरियाज के बारे में बात की गई है, और फिर रूरल अर्बन एरिया में जब माइग्रेशन होते हैं तो उन माइग्रेशन के बाद कैसे स्लम्स क्रिएट होते हैं उसकी बात यहां पर की जा रही है, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है, तो उसकी बात यहां पर की गई है। हाँ, आप देखोगे ना, अर्बन एरियाज है, आप देखो यहां से शुरू होता है, अर्बन एरियाज हैव फार्म हाउसेस, हाई इनकम ऑफ पीपल एंड देयर लोकेलिटीज, वाइड रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज, लॉन्स एंड वेल डेवलप्ड ग्रीन बेल्ट होता है शहरों में। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे ये तो एक तरफ की कहानी है ना, शहर की एक तरफ की कहानी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। मैंने बताया क्या बेसिकली कि अर्बन रूरल माइग्रेशन जब हो रहा है, लोग गांव से शहरों में जब जा रहे हैं, तो यहां पे एक प्रॉब्लम निकल के आती है, वो है हमारी प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम। अब स्लम्स की अगर हम बात करें तो आप देखोगे स्लम्स का, देखो, एक आपको हर शहर के दो पार्ट्स मिलेंगे, आपने देखा होगा दिल्ली शहर में भी दो पार्ट है, एक तरफ आपको बहुत ज्यादा स्लम्स देखने को मिलते हैं, एक तरफ बहुत ज्यादा पॉश सोसाइटीज देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे उन्हीं पार्ट्स की बात की जा रही है। एक तरफ आपको प्रॉपर एक, है ना, वेल प्लान टाउन दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आप देखोगे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, आपको जो है स्लम्स, झुग्गी झोपड़ी दिखाई दे रही है, क्लस्टर्ड ऑफ एंड कॉलोनीज ऑफ शैंटी स्ट्रक्चर दिखाई, मतलब इनका कोई भी स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता भाई, है ना। आप बोल सकते हो ये इन्वायरमेंटली इनकम्पैटिबल होते हैं। इनकम्पैटिबल मतलब ये है कि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, गंदगी बहुत ज्यादा है, प्रॉपर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटीज डेवलप नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम डेवलप नहीं है, और यहां पर ही क्या क्रिएट होते हैं, यहां पर ही स्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, और मजबूरी में होते हैं स्लम्स क्रिएट, है ना। इन सिंपल वर्ड्स, टेम्परेरी और परमानेंट डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिव, नहीं, ये थोड़ा सा अलग है, लैंड डिग्रेडेशन है। अच्छा, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात की गई है, तो इस स्लम्स के बारे में आपको क्लियर होगी, चीजें क्लियर होगी, चलो ठीक है। अब यहां पर एक नई बात की गई है, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड पॉल्यूशन भी बोल सकते हो। सिंपल सी बात है कि एक किसी लैंड की, है ना, टेम्परेरी या परमानेंट उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिक्लाइन हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन बोलते हैं। और इसके भी बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारण है, इसमें दो कारण होते हैं, एक तो नेचुरल कारण होता है और दूसरा मैनमेड प्रोसेस, ठीक है, अगर हम बात करें। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक केस स्टडी देख लेना भाई, ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में,
यहाँ पे जो ट्राइब्स रहते थे, इन्होंने किस तरीके से इस चीज को टैकल किया, यहाँ पे उस चीज की स्टोरी की गई है। एक बारी पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बारी पढ़ लेना, है ना। किस तरीके से झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे, उन्होंने एक पूरा प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेशन है, किस तरीके से, है ना, वहां पे एक पूरा एक कैंपेन चलाया गया था वाटरशेड मैनेजमेंट का, और किस तरीके से उन्होंने क्या किया, उस चीज को, उस प्रॉब्लम को टैकल किया, क्योंकि यहाँ पे गरीबी बहुत बड़ी समस्या थी, और यहाँ पे एक तरीके का जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था, एक बहुत बड़ी समस्या थी, उस चीज को कैसे टैकल किया वो यहाँ पर बताया गया है। ये एग्जाम में केस स्टडी के रूप में आ सकता है, ठीक है सर। अच्छा, वेस्टलैंड की अगर हम बात करें, अच्छा, तो अगर हम बात करें, हमने अभी लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात की, अब वो लैंड डिग्रेडेशन जो है उससे होता क्या है, कुछ जो लैंड होते हैं वेस्ट हो जाते हैं। अब आप देखोगे ना कि कैसे हम क्लासिफाई करते हैं वेस्टलैंड को। सबसे पहला तरीका है भाई नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। अब इसमें क्या होता है भाई, आप देखोगे अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो सैटेलाइट्स क्या करती हैं, हमें इंफॉर्मेशन देती हैं। तो आप देखोगे ना, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्टलैंड इंडिया। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सैटेलाइट्स वगैरह की जो है हेल्प लेती हैं, उससे हमें जो है बताती हैं। इट क्लासिफाइड द वेस्टलैंड बाय यूजिंग द रिमोट सेंसिंग, मतलब ये एक प्रॉपर तरीके से रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं सैटेलाइट के थ्रू, और उससे ये आइडेंटिफाई करती हैं कौन सा एरिया जो वेस्टलैंड बन चुका है। इनके पास सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, उससे जो है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ये लोग बताते हैं कौन सा एरिया वेस्ट है, कौन सा एरिया वेस्ट नहीं है, ठीक है सर। वेस्टलैंड कॉज्ड बाय द नेचुरल एजेंट। नेचुरल एजेंट्स की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि कुछ जो नेचुरल एक्टिविटीज जो हो रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि ये चीजें पैदा करते हैं। जैसे हम बात करें, है ना, जैसे जो हमारी गलीड लैंड जो होते हैं, है ना, डिसेंटिक जो कोस्टल सैंड्स जो होते हैं, बैरन रॉकी एरियाज जो होते हैं, स्टीप स्लोपिंग, है ना, लैंड ग्लेशियर, ये वगैरह जो पूरी जगह जो है, आप देखोगे ये क्या बेकार है, ये नेचुरली बेकार है। अब जैसे बात करें हम थोड़ा सा, जो डेजर्ट में आप जाओगे तो डेजर्ट में आप खेती नहीं कर सकते, आप ग्लेशियर में खेती नहीं कर सकते आप, है ना, वो पूरा लैंड बेकार हो चुका है। आप जो है लद्दाख में जाओगे, उसमें वहां पर इतना फर्टाइल लैंड नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती है क्या है, ये बेसिकली वेस्ट लैंड है। अब ये नेचुरली कॉज्ड बाय, है ना, ये जो नेचुरल एजेंट्स हैं उन्होंने इस जगह को कुछ ऐसा बना दिया है। अब ऐसा थोड़ा इंसानों ने रेगिस्तान बनाया, रेगिस्तान तो अपने आप बन गया ना, नेचुरल एजेंट्स ने काम किया, रेगिस्तान बन गया, नेचुरल एजेंट्स ने काम किया तो ग्लेशियर्स बन गए। तो इसमें इंसानों का कोई रोल नहीं रहता। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भाई इंसान बीच में आ जाते हैं, है ना, तो आप देखोगे यहां पर होता क्या बेसिकली अच्छा, यहां पे देखो मैनमेड अलग है, यहां पर हाँ, ये याद रखना, वेस्ट कॉज्ड बाय नेचर एज वेल एज ह्यूमंस। अब ह्यूमंस और नेचर दोनों मिलकर जब काम कर रहे होते हैं तो भी यहां पर वेस्टलैंड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टर वाटर लॉग एंड मार्शी लैंड। अच्छा, वाटर लॉग की हम बात करें, वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है, एक जगह पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा जब हो जाता है उसको हम वाटर लॉगिंग बोलते हैं। अब ये जो प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस भी हो सकती है और ह्यूमंस के द्वारा भी हो सकती है। मार्शी लैंड क्रिएट हो जाता है ह्यूमंस के थ्रू, और आप बोल सकते हो मार्शी लैंड जो है नेचुरली भी प्रोसेस है। लैंड अफेक्टेड बाय सैलिनिटी, है ना, अल्कलिनिटी, तो भाई कहीं ज्यादा पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो वहां पे सैलिनिटी बढ़ जाती है, उसमें जो आप बोल सकते हो सॉल्ट का जो कंटेंट होता है पानी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये नेचुरली भी प्रोसेस हो सकती है और ह्यूमंस के थ्रू भी प्रोसेस हो सकती है। तो ये जो सारे प्रोसेस है ना बेटा जी, ये नेचुरल और ह्यूमंस दोनों का रोल है इसमें। फिर हम बात कर लेते हैं वेस्टलैंड कॉज्ड बाय मैन मेड प्रोसेस। अब ये जो है ये मेन है भाई, इसने बहुत ज्यादा तंग करके रखा हुआ है कि भाई जो इंसानों के थ्रू हुआ है। जैसे हम बात करें, हमने क्या किया, लैंड अंडर प्लांटेशन क्रॉप, डिग्रेडेड फॉरेस्ट, डिग्रेडेड पैस्चर्स एंड माइनिंग इंक्लूडिंग द वेस्टलैंड। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में बात की। लैंड कैसे डिग्रेड होता है कि जब हम ज्यादा पेड़ काट देते हैं, हमने क्या किया, हमने पेड़ काटना शुरू कर दिया, हमने बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जो पास्चर लैंड जो है ना, ज्यादा जब लोग पास्चर लैंड पे क्या होता है, जो अब उसके कैटल जो होते हैं चरते हैं, वो घास खाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि उनके पास स्पून होती है प्रॉपर खा रहे हैं, वो तो सीधा उखाड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, इससे जो है हमारी जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी घटती है। और ये सारी जो चीजें होती हैं कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो हमारे वेस्ट लैंड में आती हैं, जो कि जो लैंड डिग्रेडेशन में भी आती हैं, जो कि हमारे मैन मेड प्रोसेस है, मतलब इंसानों के द्वारा जो है किया जाता है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है भाई। तो आप देखोगे ना, ये जो वेस्टलैंड की अगर हम बात करें 2000 का डेटा है, तो आप थोड़ा सा देख लो, 56% की अगर हम बात करें, ये वाटर एरोडेड एरिया है, फिर हमारा फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, सैलिन एंड एल्कलिन लैंड, विंड एरोडेड एरिया। तो भाई जो अलग अलग एजेंट्स हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से आप बोल सकते हो कि लैंड को, जो वेस्ट लैंड पे जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन सारे चीज़ों की अलग अलग जो टाइप्स हैं लैंड्स के, जो अलग अलग वजह से जो है वेस्टलैंड बने हैं, उसकी जो यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं तक था भाई। आई होप आपको सारी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी इस चैप्टर के बारे में। सो अब एक काम करते हैं हम, ये आखिरी चैप्टर था, ठीक है। सो मुलाकातें होती रहेंगी और आगे हम कोई सीरीज़ वगैरह भी लाते रहेंगे, ठीक है ना। सो एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप सारी जो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो बाय बाय, टेक केयर।